शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पोलिंग खत्म होने तक बंद रखेंगे शराब की ठेके। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं आज। और खास जानकारी आपको ये भी दे दें कि 34 वार्ड के लिए 149 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अब चुनावों की है तैयारी, मतदान की है तैयारी। चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। नगर निगम चुनावों के दौरान लगातार प्रचार में दोनों पार्टियां जुटी रही। बीजेपी और कांग्रेस वार पलटवार का दौर तक इस दौरान देखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि हम अपने वादे पूरे कर रखे हैं। विकास नगर निगम का कांग्रेस करेगी और बीजेपी तो चुनाव टालना ही चाहती थी। इधर बीजेपी का कहना है कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस ज्यादा समय तक काबिज रखी है। हमें तो केवल 5 साल मिले थे, इसमें हमने बेहतरीन कार्य किया है। बीजेपी जहां स्मार्ट सिटी का दावा करती है कि बेहतरीन कार्य किया गया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से स्मार्ट सिटी को भ्रष्टाचार कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, शिमला नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां जी जान से जुटी हैं। ताबड़तोड़ हमने प्रदर्शन देखा है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। किस तरह का एग्रेशन आज के दिन दोनों पार्टियां दिखा सकती हैं? बिल्कुल आरती, देखिए आज जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरी ताकत जो है राजनीतिक दल यहाँ झोंकने वाले हैं। तमाम कैंडिडेट भी और उसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में अंतिम दिन है, 4 बजे तक का ही चुनाव प्रचार का समय है। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है, लेकिन ना तो कोई रैली होगी, ना कोई नुक्कड़ सभा या ऐसे समूह में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं हो पाएगा और लाउड स्पीकर के जरिए कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है और उसी के अनुरूप 4 बजे तक का समय आज प्रचार के लिए है। हालांकि आज अंतिम दिन है तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं वो भीड़ में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो अभी लगभग 10:30 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम स्ट्रॉबेरी हिल में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है उनका निजी आवास है, तो इस कॉलोनी में भी मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी इस कॉलोनी में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये एक प्रचार का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ बीजेपी की अगर बात करें तो आज मन की बात का 100वां संस्करण जो है वो है और प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो इसमें सभी जो वार्ड है 34 वार्ड, वहां पर मन की बात कार्यक्रम सुना जाएगा और उसमें बड़े नेता बीजेपी के सभी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भराड़ी में मौजूद रहना है। इसी तरह से राम बाजार में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल होंगे और जो प्रदेश प्रभारी है नगर निगम चुनाव के लिए श्रीकांत शर्मा, वो शिमला में कृष्ण नगर में होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी जिन मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की और उसके साथ साथ बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी है शिमला में, वो भी अपने अपने वार्ड में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो अंतिम दिन लोगों के बीच कनेक्ट रहने की कोशिश सभी दल यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है। उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास होने वाली है और इसी तरह से 12 बजे राजीव बिंदल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और विक्रमादित्य सिंह जो है वो 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी आज देखने को मिलेगा। ऐसे में जो मुद्दे जनता के बीच में उठाए जाने चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर फिर से हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर का ये प्रचार होगा और इसके बाद डोर टू डोर जो कैंपेन होना है आज शाम 4 बजे से लेकर कल यानी कल देर शाम तक भी प्रचार जो है वो चलेगा डोर टू डोर। जिस तरह से कैंडिडेट जो है खास तौर पर प्रचार करेंगे। तो कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प मोड में नगर निगम चुनाव पहुंच गए हैं और अब जनता जनार्दन ने तय करना है कि किसे यहां से अपना पार्षद चुनकर भेजना है और नई नगर निगम किसकी बननी है। ये जो है तय हो जाएगा 2 मई को जब वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट आएंगे। जी आरती। अच्छा, देखिए अब तो ये तय होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, लेकिन देखिए अलग अलग वार्ड में माना जाता है कि अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी मजबूत होती है। ऐसे में कितनी मजबूती यहाँ कांग्रेस को नजर आ रही है, कितनी मजबूती यहाँ बीजेपी को नजर आ रही है? बीजेपी का तो ये कहना है हमने स्मार्ट सिटी दी है, कांग्रेस का कहना है स्मार्ट सिटी में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। इधर
बीजेपी ये कहती है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है नगर निगम में, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में दोनों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, किस तरह के दावे नगर निगम को लेकर इस बार सशक्त? बिल्कुल आरती, देखिए जब से चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद जब कैंडिडेट जो है घोषित कर दिए गए थे, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी, सीपीआईएम ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी और कुछ निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे, तो उसके बाद से ही कई मुद्दों को लेकर पार्षद भी और बड़े नेता लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार कई मुद्दे इसमें नगर निगम शिमला से जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं जनता हम पर ही अभी भरोसा करेगी, और कई बार देखा भी जाता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसको ऐसे चुनावों का, जो शुरुआती सालों में चुनाव होते हैं, उसका फायदा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बार बार एक बात दोहरा रही है कि स्मार्ट सिटी जो है वो हमारी तरफ से दी गई थी और केंद्र में हमारी सरकार है। ऐसे में जो स्मार्ट सिटी के काम हुए हैं, बाकी भी जो केंद्र से जुड़ी कई योजनाएं हैं जो नगर निगम के तहत उसमें काम होता है, तो उसमें ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, यानी उसका फायदा हम ले सकते हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। आरोप प्रत्यारोप जरूर चले हैं इस चुनाव के दौरान। नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे, भ्रष्टाचार के सवाल भी इसमें उठे, पीलिया का मुद्दा भी इसमें उठा, जल संकट का मसला भी इसमें उठा जो यहाँ पर हुए हैं। तो ये तमाम मसले भी यहाँ पर उठे, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे अच्छा, देखिए प्रदीप, अब हुआ ये कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हिमाचल का ये ट्रेंड है विधानसभा चुनाव में। कहीं इस बार ऐसा कोई ट्रेंड भी नजर आ रहा है बनता हुआ नगर निगम में? देखिए, अगर नगर निगम शिमला की बात करें और पिछले 10 साल का हम अगर रिकॉर्ड देखें तो जो पिछले 5 साल बीजेपी यहाँ पर काबिज थी और इतिहास में पहली बार बीजेपी को यहाँ नगर निगम शिमला में जो है उस पर सत्ता करने का मौका मिला है। लेकिन उससे पहले सीपीआईएम के मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ पर बने थे। 2012 से 17 का अगर हम दौर देखें तो उस वक्त यहाँ पर सीपीआईएम के मेयर, डिप्टी मेयर थे, क्योंकि उस वक्त चुनाव मेयर डिप्टी मेयर के सीधे तौर पर हुए थे, पार्षदों से चुनकर मेयर डिप्टी मेयर नहीं बने थे। उससे पहले हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पर दबदबा रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड सेट हुआ है, यानी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 5 साल बाद सत्ता बदलती है, तो नगर निगम की बात करें तो प्रमुख दल तो अभी भाजपा कांग्रेस से ही है, लेकिन उसके साथ साथ सीपीआईएम का भी यहाँ पर थोड़ा होल्ड है। लेकिन फिर भी इस बार वो चुनाव कम सीटों पर लड़ रही है, केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर यानी कि सीधा सीधा मुकाबला दोनों बड़ी पार्टियों में ही यहाँ पर नजर आता है प्रदीप। तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है नगर निगम चुनाव में। देखना होगा ऊंट किस करवट बैठेगा।